आइए बच्चों, आज क्लास 11th में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 29 से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन हमारे पास 29 में है, इफ़ ए एंड जी बी एम एंड जी एम रेस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स प्रूव दैट द नंबर आर ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस जी। तो क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि अगर आप टू पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, ए मतलब आपको अगर टू पॉजिटिव नंबर दिए जाए और उनका अर्थमेटिक मीन ए हो और ज्योमेट्रिक मीन आपके पास जी हो, तो आप ये बताइए कि वो नंबर ये होंगे। ये बात आप प्रूव करके दिखाइए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, इसके लिए हम लेट कर लेते हैं। ये लेट कर लेते हैं कि वो टू पॉजिटिव नंबर आपके एक्स वाई हो सकते हैं, ए और बी भी हो सकते हैं, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो आइए लेट करते हैं वो टू पॉजिटिव नंबर ए और बी। अगर हमारे पास टू पॉजिटिव नंबर हमारे पास हैं ए और बी, तो इनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं बच्चों। अगर हमारे पास ए और बी दो नंबर हैं और इनके बीच अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन निकालने का मतलब है ए इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी बाई टू। इफ ए पी, अगर ये ए पी में है, अब अगर ये ए और बी जी पी में है, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होगा, जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके पास अर्थमेटिक मीन हो गया ए प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन हो गया अंडर रूट ए बी। ये बात तब आप कर सकते हैं जब आप टू पॉजिटिव नंबर ए और बी लेट करते हैं। अब आपके पास और कोई मटेरियल नहीं है बच्चों और आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है उसी पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, ए प्लस अंडर रूट ए प्लस जी सेकेंड ब्रैकेट आपके पास है ए माइनस जी। यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, ए और बी की वैल्यू डाल देते हैं। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपने ए की वैल्यू ए प्लस बी बाई टू फाइंड कर रखा है। यहाँ प्लस माइनस यहाँ डालेंगे ए की वैल्यू, तो यहाँ पर ए प्लस बी बाई टू और यहाँ जी की वैल्यू अंडर रूट ए बी ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड ब्रैकेट में फिर आपको a प्लस बी बाई टू के साथ माइनस अंडर रूट ए बी डालना होगा। ये वैल्यू आपने a और g की इसमें डाल दिया। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसी को करते जाइए, आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर प्लस माइनस करते हैं। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर आप सोच सकते हैं, यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, आपके पास ये फार्मूला बिल्कुल आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी का ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में। तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ए प्लस बी बाई टू का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट ए बी का स्क्वायर। जैसे इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कंडीशन बनती है ए प्लस बी बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट। जैसे इसका स्क्वायर करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है बाई फोर और माइनस का ए बी। इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों अंदर ही। तो अब आप देखें ए प्लस बी बाई टू के साथ प्लस माइनस, यहाँ एलसीएम लेते हैं, इसका स्क्वायर भी ब्रेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस फोर ए बी, और यहाँ पर आपके पास डिवाइड में 4। इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी बाई टू भी चल रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आप देखिए यहाँ आप इसको माइनस कर सकते हैं। तो जैसे ही माइनस कर देंगे तो आपके पास बनता है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। इससे माइनस हो गया। अब डिवाइड में हमारे पास यहाँ 4 बन रहा है। देखिए बच्चों, आपके पास एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसी फार्मूले में इसको आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप a प्लस बी बाई टू के साथ इसको कह सकते हैं a माइनस बी बाई टू
और इसी का आप ले सकते हैं स्क्वायर। अब आप बच्चों देखिए इसका जैसे स्क्वायर फिनिश करेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएंगे, प्लस माइनस ए माइनस बी बाई 2। अब इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, एक बार इसमें पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। जैसे पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो a प्लस बी बाई 2 प्लस ए माइनस बी बाई 2 और इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो a प्लस ए माइनस बी से b कैंसिल होता है, 2a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ और इसका नंबर a आ गया। इसके बाद अब माइनस साइन लेते हैं बच्चों। इसमें जैसे माइनस साइन लेंगे तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी और माइनस का a माइनस बी डिवाइड में 2 और इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 तो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ए से कैंसिल हुआ और ये 2b डिवाइड में 2 कैंसिल हो गया b। तो इस तरह से बच्चों आपको यही पॉजिटिव नंबर बताने थे, तो पॉजिटिव नंबर आपके पास जो थे वो आ गए। क्योंकि इसी को लेट करके आपने इसको सॉल्व किया था तो इसका मतलब जो पॉजिटिव नंबर आपके थे वही आपके ये a कामा b पॉजिटिव नंबर है, एक बार प्लस एक बार माइनस लेने से। तो इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह से डन हो गया। 30 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 30 क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल एवरी आवर इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, 4th आवर एंड 10th आवर्स। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बच्चों, कह रहा है कि हमारे पास स्टार्टिंग में हमारे पास जो है 30 बैक्टीरिया थे और हर 1 आवर के बाद वो बैक्टीरिया डबल हो जाती हैं। तो कहते हैं आप ये बताइए कि 2 आवर के एंड में कितनी बैक्टीरिया होंगी, 4 आवर के एंड में कितनी बैक्टीरिया होंगी और nth आवर के एंड में बैक्टीरिया कितनी होंगी। तो सबसे पहले आइए बच्चों देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो बैक्टीरिया थी वो स्टार्टिंग में जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो कितनी है, 30 बैक्टीरिया है स्टार्टिंग में। और इसके बाद 1 आवर के बाद हमारे पास जो बैक्टीरिया होती हैं इसका डबल हो जाती हैं। तो 30 बैक्टीरिया थी, इसकी डबल हो गई। और इसके बाद फिर आपको क्या बताना है, देखिए बच्चों, यहाँ से ये हमारे पास स्टार्टिंग बैक्टीरिया थी और 1 आवर के बाद जो बैक्टीरिया हमारे पास हुई वो डबल हो गई, मतलब 60 हो गई। और 2 आवर के बाद जो बैक्टीरिया हमारे पास थी वो अब फिर इसका डबल हो गई, 60 थी, 60 का डबल हो गई 120। और फिर 1 आवर के बाद जो बैक्टीरिया है इसका डबल हो जाएंगी, 120 का डबल हो गए 240। मतलब ये 1 आवर आफ्टर है, ये 1 आवर के बाद बैक्टीरिया है और ये 2 आवर के बाद है, ये 2 आवर के बाद है और ये 3 आवर के बाद आपके पास बैक्टीरिया है। अब अगर हम 4 आवर के बाद लेते हैं तो 4 आवर के बाद आपके पास इसका डबल होंगी और ये 20 और 4 8 और ये 4 आवर के बाद बैक्टीरिया आपके पास इतनी मिली। लेकिन अब आपको बताना है कि n आवर के बाद, तो देखिए बच्चों, जब हम 4 आवर लेते हैं तो यहाँ A5 होता है और इसी तरह से जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब n आवर के बाद चाहिए ना, तो जब हम an+1 आवर लेंगे तब हमारे पास जो है n आवर के बाद बैक्टीरिया हमारे पास मिलेंगी। मतलब यहाँ देखिए, जब हम 4 आवर बाद लेते हैं तो A5 मिलता है। जो सीरीज हमारी बनती है, सीरीज कैसे बनती है, देखिए ये 30, 60 और ये 120 और ये 240 और फिर यहाँ पर 480 और डैश डैश डैश। तो यहाँ पर हमारे पास कितने लेने हैं, n आवर। तो अब इसमें क्या करना है बच्चों, अब आपको n आवर के बाद, देखिए हमको 2 आवर के बाद बैक्टीरिया देनी थी तो 2 आवर के बाद बैक्टीरिया हमारे पास ये आ गई। 4 आवर के बाद हमको बैक्टीरिया निकालनी थी, 4 आवर के बाद बैक्टीरिया हमारे पास ये आ गए। अब n आवर के बाद हमको बैक्टीरिया बताना है तो n आवर के बाद बैक्टीरिया के लिए आप फार्मूला में डालते हैं
यहाँ पर देखिए ए हमारे पास कितना है बच्चों, ए हमारे पास 30 है। आर कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके 60/30 यानी कि 2। आर ग्रेटर देन है 1 से। अब फार्मूला डालते हैं बच्चों, वैसे फार्मूला ए एन का होता है ए आर की पावर n-1, लेकिन हमको क्या करना है, ए n+1 लेना है, तो यहाँ ए आर की पावर n होगा। ए हमारे पास 30 है, आर हमारे पास 2 है, n हमारे पास कितना देखिए बच्चों n है। तो इस तरह से n आवर के बाद जो आपके पास बैक्टीरिया होंगी 30 × 2 की पावर n होंगी। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को आप आइए जो 31st क्वेश्चन देखते हैं। 31st हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट विल ₹500 अमाउंट टू इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक which pays annual interest rate of 10% compound annually। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि कोई व्यक्ति 500 रुपीज 10 वर्ष के लिए बैंक में डिपॉजिट करता है, तो कह रहे हैं 10 वर्ष के बाद उसको कितने अमाउंट मिलेंगे, और आपको जब इंटरेस्ट बैंक दे रहा है वो 10% दे रहा है। तो अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन तो हम बहुत पहले से करते आए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, हम आसानी से कर लेंगे। तो बहुत से बच्चे इसमें फार्मूला ये यूज करने वाले होंगे। तो देखिए फार्मूला हमारे पास इस तरह का था बच्चों, CI = P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n, और इसके बाद फिर अमाउंट निकालने का फार्मूला हमारे पास था अमाउंट = P + CI। मतलब यहाँ पर क्या CI था, कंपाउंड इंटरेस्ट, P प्रिंसिपल था, R रेट थे, n टाइम था। तो पहले यहाँ से CI निकाल लेते, इसमें प्रिंसिपल ऐड कर देते, अमाउंट मिल जाता 10 वर्ष के लिए, n जो है ईयर था। तो यहाँ पर बच्चों हमें इस तरह नहीं करना, हम GP और AP पढ़ रहे हैं, सीरीज पढ़ रहे हैं, सीरीज के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन का सलूशन करना है, इस तरह से नहीं करना है। तो बहुत सी बातें यहाँ जानने के बच्चों, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये 500 क्या है, मतलब कोई व्यक्ति बैंक जाता है और 500 रुपये डिपॉजिट करता है, बैंक उसको एनुअली 10% का इंटरेस्ट दे रही है। अगर 100 रुपीज़ वो उसमें पेमेंट करता है, डिपॉजिट करता है, तो 1 ईयर में उसको 10 रुपीज़ जो है इंटरेस्ट के रूप में मिलते हैं। तो कहते हैं कि 10 ईयर्स के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा ये बताओ। तो आइए बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह करते हैं ये बात सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो अमाउंट है वो 500 था, और 500 के बाद अब जब 1 वर्ष बीत जाते हैं तो इस 500 पे 10% का इंटरेस्ट चलता है, और ये देखिए 0 से 0 कैंसिल। तो इस तरह से 500 रुपीज़ में 50 और मिल जाते हैं, तो 550 हो जाता है। मतलब 1 ईयर के बाद A2 1 ईयर के बाद हुआ 550 रुपीज़ आपको मिल गए। तो इसी तरह से जब A3 फाइंड करेंगे बच्चों, तो A3 के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आपको फिर आगे 10% निकालना है। तो इस तरह से आप बढ़ाते चले जाएंगे, और इस तरह से आपके पास एक सीरीज बनेगी। कैसे, 500 और फिर कामा 550 और डैश और कहाँ तक, 10 ईयर्स तक। अब यहाँ पर देखना बच्चों, ये है हमारे पास जो A है वो 500 है। R कैसे निकालेंगे, तो 550 में से 500 को डिवाइड कर देंगे, और इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे 11/10 यानी 1.1 भी आप कह सकते हैं यार। यहाँ पर देखना बच्चों, 1 ईयर के बाद हम क्या ले रहे थे, ये 1 ईयर के बाद है, और जब हम 10 ईयर के बाद लेंगे तो वैसे आपके पास फार्मूला था AN = AR की पावर n-1, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब यहाँ 2 लेते हैं तो 1 ईयर होता है, तो हमको कौन सा टर्म चाहिए, AN+1 चाहिए, यानी AR की पावर n चाहिए। तो इस तरह से जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अमाउंट निकल के आएगा कितना, 10 ईयर के बाद। 10 ईयर के बाद जब आप निकालेंगे, 10 ईयर का मतलब है, आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर n की जगह 10 रखेंगे, और AR की पावर n यहाँ पर आप देखिए A11 आपका बनेगा, लेकिन ये 10 ईयर को शो करेगा बच्चों। A हमारे पास 500 था,
आर हमारे पास 1.1 था, 1.1 और पावर यहाँ 10। तो इस तरह से आफ्टर 10 ईयर, मतलब 10 ईयर के बाद जो उसको अमाउंट मिलने वाला है वो 500 इंटू 1.1 की पावर 10 मिलने वाला है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते थे। सबसे पहले हमको 500 हमने डिपॉजिट किया, उसके बाद जैसे एक वर्ष बीतते हैं तो उसमें 500 पे 10% का इंटरेस्ट लगता है, तो 50 रुपीज़ इंटरेस्ट के हो जाते हैं। और इस तरह से हमारी जो फर्स्ट ईयर में अमाउंट बन के तैयार होते हैं वो 550। इसी तरह से और भी आप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद फिर आप उसमें, क्योंकि आप समझ रहे हैं यहाँ फर्स्ट ईयर का मतलब A2 ले रहे हैं, तो जब 10 ईयर का मतलब लेंगे तो n+1 यानी 11 लेंगे। 11 में 10 ईयर्स कंप्लीट होगा, तो इस तरह से आपको 10 ईयर्स के बाद जो उसको पेमेंट मिलेगा वो इतना मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका बच्चों डन हो गया। 32 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 32 क्वेश्चन हमारे पास है, इफ AM एंड GM ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन आर 8 and 5 रेस्पेक्टिवली, देन द ऑब्टेन क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वेश्चन बता रहा है बच्चों कि हमारे पास अगर कोई क्वाड्रिक इक्वेशन है तो क्वाड्रिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो फर्स्ट रूट हमारे पास AM है और सेकेंड रूट जो है GM है। तो आप क्वाड्रिक इक्वेशन निकाल के दीजिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता करना है हमें क्वाड्रिक इक्वेशन हम निकालेंगे कैसे। क्वाड्रिक इक्वेशन, जैसे आप क्वाड्रिक इक्वेशन निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल 0। ये फार्मूला होता है। अब देखिए बच्चों, अगर हमारे पास यहाँ पर देखिए कहते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन होती क्या है बच्चों, जैसे हमारे पास ये ax² है प्लस bx है प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होती है, अगर क्यूबिक होती तो इसमें पावर 3 होती। तो यहाँ पर क्वाड्रिक इक्वेशन में AM हमारे पास जो है AM, तो AM कैसे निकालते हैं बच्चों, अगर हमारे पास रूट्स हमारे पास जो है रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो अब AM कैसे निकालेंगे इसका, तो AM निकालने का फार्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और AM हमारे पास कितना है 8 है बच्चों। तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना बनता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको 16 फाइंड हो गई। देखिए बच्चों, क्वाड्रिक इक्वेशन जब भी आप फाइंड करेंगे तो आपको अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ेगी, तो ये बात तो बन गई। अब आपको क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे बच्चों, उसने कहा GM, तो GM कैसे निकालते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट अल्फा बीटा, और ये हमारे पास कितना है देखिए बच्चों 5 है। अब यहाँ अंडर रूट अल्फा बीटा, अब स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है 25। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई। अब हम क्वाड्रिक इक्वेशन की तरफ चलते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन में इसकी वैल्यू डाल देते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है 16 है, और यहाँ पर x करते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना है 25 है, और यहाँ पर 0। तो इस तरह से आपको क्वाड्रिक इक्वेशन की ज़रूरत थी, वो क्वाड्रिक इक्वेशन आपको फाइंड हो गई x² माइनस 16x प्लस का 25। तो बच्चों क्वेश्चन में कुछ नहीं था। सबसे पहले उसने कहा था कोई क्वाड्रिक इक्वेशन है, उसके जो रूट्स हैं वो रूट्स जो है AM और GM है। तो हमने रूट्स जो लेट कर लिए अल्फा एंड बीटा लेट कर लिए। अल्फा बीटा का जब AM निकाल लिया तो AM हमारे पास गिवन था, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल गई। इसके बाद जब उसका उन्हीं रूट्स का GM है वो 5 है, तो हमने GM का फार्मूला लगा दिया ज्योमेट्रिक मीन का, और यहाँ 5 डाल के स्क्वायर कर दिया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई। अब क्वाड्रिक इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है क्वाड्रिक इक्वेशन इक्वल x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दिया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डाल दिया। इसके बाद आपके पास क्वाड्रिक इक्वेशन डन हो गए। इस तरह से क्वेश्चन समाप्त हुआ बच्चों, और हमारी एक्सरसाइज भी डन हो गई।